हम एकत्रित हुए आज फिर रामायण का पाठ श्रवण करने के लिए। अयोध्या कांड पिछले सप्ताह जहाँ पर छोड़े थे उसी विषय को आगे उठा रहे हैं। आपके बीच में हर शुक्रवार हमारी प्रयास रहती है कि रामायण का गुणगान एक सप्ताह छोड़ने वहाँ से आगे बढ़ाए। कुछ दोहा चौपाई को इस रामचरितमानस के सहारा लेकर के आपके बीच में हर सप्ताह हम प्रस्तुत करते हैं। इसी का आधार पर आज भी कुछ ध्यान मंत्र है, भगवान राम का स्तुति है, हनुमान चालीसा का पाठ है और भगवान का सुमिरन है, विसर्जन है, श्री शिव जी का पाठ है। बहुत सारे विषय लेकर के आपके बीच में हम आज प्रस्तुत हुए। आशा रखेंगे कि आप हमारे साथ में इस परम पावन दिवस पर, आषाढ़ महीना का शुक्ल पक्ष पर और षष्ठमी तिथि का शुभ दिन पर इस कथा को आपके बीच में हम प्रस्तुत करने की अवसर मिल रही है। जो आप ध्यान लगा करके हमारे साथ जुड़े रहिए। 108 राम भी 108 नाम भगवान राम को भी सुनेंगे। कुछ तुलसी दल अर्पण करेंगे, आपके पूजा के स्थान पर है कुछ न कुछ वस्तु भगवान को समर्पित करते रहते और इस कथा का पूर्ण लाभ ले लीजिए। ध्यान मंत्र के साथ हमेशा की तरह हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम लक्ष्मीनारायणायभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भभ्यो नमः। ओम सचीपुन्द्रायभ्यो नमः। ओम मातुपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदिनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। अंजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। शन्नो मित्रा शन्नो वर्णा शन्नो भयतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं वदिष्यामि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मातु तद्वक्तारमोतु औतु ममोतु वक्तारं। ओम शांति शांति शांति। सदा हमेशा की तरह शुक्रवार के बेला में रामचरितमानस का आधार लेकर के और आपके बीच में भगवान राम की गुणगान सीधे सीधे रामचरितमानस से निकाल करके 3, 4, 5 जितने भी दोहाओं की कथा मिल सकती है हमारे और आपके बीच में इसको जो आपके साथ पर प्रस्तुत करेंगे। पहले भगवान राम जी की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरन भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम गंधर्पयंगनितयमित छवि नव नील नीरत सुंदरम पतपीठमानः तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजो दीनबंधु दिनेश दानवदैत वंश निकंदनं रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं शिरमुकुटकुण्डल तिलक चारुधार अंगविभूषणं आजानुभूष शरचापधर संग्राम जितकर दूषणम् इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनिमन
रञ्जनं मम हृदय कञ्जनिवास कुरु मादिखलदलगञ्जनं मन जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शिलुषाने हूँ जानत रावरो यही भाति गौरी अशीष सुनि सिंह सहित ही हर श्रीअली तुलसी भवानी पूज्य बुनि बुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहिया हर्षि न जाए कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे श्यावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय। श्रोताओं सभी दर्शकों को हमारी प्रणाम और आप आशा रखेंगे कि हमारे पूरे के पूरे रामायण के भाग में आप हमारे सहयोग देंगे। हम सुमिरन के पाठ करेंगे। सुमिरन में सारे देवताओं को हम लोग स्तुति करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि और उनसे आशीर्वाद पाते हैं कि इस हमारे रामायण के पाठ जो आगे हैं इसमें सहायता सहयोग प्राप्त है और भगवान की देवताओं के आशीर्वाद बने रहेंगे। तो तुलसीदास जी ऐसे ही किए, रामायण लिखने वक्त देवताओं से आशीर्वाद पात करके ही शुभ आरंभ किए थे और ठीक वैसे ही अब हम सुमिरन का पाठ लेकर के आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। जिसको आता है तो हमारे साथ गाइए, नहीं तो अगर जो पूजा के स्थान पर आप घर पर है तो यही अवसर है देवताओं के सामने फूल पाती धूप दीप प्रसाद निवेद अर्पण करके फिर कथा के लिए आप तैयार हो जाइए। जय सुमिरत सिद्ध हो य गणनायक करिवर वदन करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धिराश शुभ गुण सदन मूक हो वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रबहु सकल कलिमल दहना नील सरहु रहु श्याम तरुण अरुणवा रिज नयना करहु सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर सयना कुंद इंद समदेह उमार मन करुणा अयना जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयना बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम भूंज जासु वचन रवि कर निकर वंदहु मुनिपद कंज रामायण जिन निरमय हो सकल सको सुकम बल मंज दोष रहित दूषण सहित वंदहु चारहु वेद भोवारिद औरित सरिस जिनहि न सपने के वरनत रघुबर विमल जसु नंदहो विधि पदरे न भवसा गर जहि कीन जहाँ संत सुधा ससिर देन प्रगट खल विषवारणी बंदहो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद विचुरत दीन दयाल प्रिय तनु तनया परिहरयो परनहु पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर विबुध वीर पबुध ग्रह चरना बंद कहो कर जोर हो ये प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर गिरायार्थ जल बीच सम कहियत भीन नवीन बंदव सीताराम बद जिनहि परम प्रिय खीन
जाहि समय सुमिरन करो, सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए, सिया सहित भगवान। समुन सुगंधित सुमन ले, सुमन सुभक्ति सुधार। पुष्पांजलि अर्पण करो, देव करो स्वीकार। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रोताओं, आपके बीच में रामचरितमानस की कथा और अयोध्या कांड का विषय जिस स्थान पर पिछले सप्ताह छोड़े थे वहीं से आगे उठाना है। लेकिन उससे पहले आपको पता है, आज आप कथा में जुड़े हैं जहाँ से भी, जिस देश से, जिस स्थान से, जिस गांव से, जिस शहर से, जिस स्टेट से भी आपको कथा में जोड़ने वाले कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी जब आज्ञा देंगे, हनुमान जी जब चुनेंगे भक्तों को कि चलिए राम कथा आज हो रही है, आपको श्रवण करना है, तभी व्यक्ति सुन पाता है हनुमान राम कथा। अन्यथा राम कथा किसी सभी का भाग में थोड़ा। पार्वती मैया ने मांग किया था कि भगवान ऐसा कोई कथा सुनाओ, तो शिव जी सुनाई। और उसी कथा को कौन दोबारा लिखे? इस कलयुग में लिखने वाले तुलसीदास जी। लेकिन स्वयं अकेले नहीं लिख पा रहे थे, उनको मिलने से पहले, राम को मिलने से पहले हनुमान जी मिले। और वही हनुमान जी इस रामचरितमानस को तुलसीदास जी को सहायता प्रदान किए कि इस रामायण को आप रचे। और हनुमान जी को प्रथम हम पूज लेते हैं किस रूप से? श्री चालीसा से। हनुमान चालीसा आपको आता है श्रोताओं, और आपको आना ही चाहिए। सबसे सरल चालीसा तो हनुमान चालीसा, सबसे पहला चालीसा हमारे बीच में आई थी। हनुमान चालीसा लिखने वाले स्वयं तुलसीदास जी। और कब लिखे? जब तुलसीदास जी के जीवन में परिस्थिति ऐसे आई गई कि मुगल राज के नीचे इसको बंदी में रखा गया कुछ दिन तक। जब तुलसीदास जी बंधन में थे, तब इस हनुमान चालीसा 42 दिन तक तुलसीदास जी बंद है। और जब बंद थे उसी समय हनुमान चालीसा को लिखना शुरुआत की। और लिखते लिखते जैसे ही 42वां दिन हुआ, हनुमान चालीसा का लाइन पूरे हुए और वहाँ का बानरों ने मिल करके उस जहाँ पर बंदी गृह में बंद थे तुलसीदास जी, वहाँ के इतने आक्रमण किए कि बेबस होकर के मुगल राज के लोगों ने उस समय तुलसीदास को छोड़ना ही पड़ा। और ऐसे क्यों कृपा है बानर के रूप में हनुमान जी, और उसको हम लोग तुलसीदास जी का लिखा हुआ हनुमान चालीसा के द्वारा स्तुति करते हैं। चलिए मिलकर के भाव और श्रद्धा के साथ हनुमान जी की स्तुति। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक बुझा। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, नन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, दे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विज्ञावान गुणी अति चार, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संगा, रे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिया, श्री रघुवीर हर शिवर लाय। रघुपति की ने बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँते, कवि कोविद कहीं सके कांते। उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाए राजपथ दीना। नुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि
फल जानु प्रभु मूत्रिका मेल मुख माही, जय लंदी लांद गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जयते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवा। होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नाशेरो अरे सब वीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन करम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साज, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दास, तुमरे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुबर पुर जा। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरई। हनुमत से सरो सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई। छूटे बंदी महासुख होई, जोया पड़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसो सुर भूप, सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चलो आपके बीच में रामचरित मानस है। हर सप्ताह रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक माध्यम बनती है हमको आपके तक पहुंचने के लिए राम कथा सुनाने की। आप आज श्रद्धा और भावना से हमारे साथ जुड़े हैं तो कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये है कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आई है। हनुमान जी ने चुने आज आपको कि आप राम कथा सुनना। जैसे भी परिस्थिति में, जिस देश में है, जिस काल में है, जो परिस्थिति चल रही है जीवन में आपका और हमारा, उसके हिसाब से भगवान चुने हैं कि चलिए आज राम कथा का आनंद हो जाए। जिस कथा को चुनने के लिए हनुमान जी मांगे कि मुझे अनेक रूप मिल जाए। अब भगवान राम जब जाने लगे, बताए कि हम आपको यहीं छोड़ने के जा रहे हैं, तो बताने की नहीं प्रभु आप जा रहे और मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो बोले रहने की एक उपाय बताओ कि अगर जो मैं यहाँ रहूं, जहां भी कोई राम का नाम ले, और जहां भी कोई राम जी का कथा का चर्चा हो, राम जी का कथा का गुणगान सुनने के मिले, ऐसा जगह पर मैं अनगिनत रूप बना करके पहुंचूं। आज यहाँ हो, इस गली में हो, दूसरे गली में, इस देश में हो, उस देश में हो, लेकिन हनुमान जी पहुँचते ही पहुँचते राम कथा पर सुनाई पे। जब अब भी हम और आप पूजा पाठ रखते हैं घर पर और चुनते हैं कि आज हम लोग को इस तारीख को, इस तिथि को हम लोगों को पूजा रखना है, हनुमान जी का चरित्र सुनना है, राम जी का चरित्र सुनना है, रामायण सुनना है, तो हनुमान जी को सबसे पहला सूचना मिल जाती है। और हनुमान जी और प्रेरणा करते हैं, चुनते हैं किस किस भक्तों को उस सत्संग में बुलाएंगे। आज आप सब जुड़े हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आज हम सीधे प्रसंग पे चल रहे हैं। अयोध्या कांड है हमारे बीच में। अयोध्या कांड में ऐसा दशा हो रही अयोध्या का कि सोच नहीं सकते थे। अभी से 6-7 दिन पहले, एक हफ्ते पहले क्या कैसे परिस्थिति बदल जाती हमारे, है ना। एक हफ्ते पहले अयोध्या में क्या थी, राजमहल चल रही थी, राजा की तरफ से खुशहाली थी। लगता तो ये था कि तीनों रानियां खुशी हैं। खुशी इस बात के कि प्रभु राजा का ज्येष्ठ पुत्र राम राजा बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बस एक व्यक्ति का प्रभाव से मंत्रा जाकर अपने प्रिय रानी केकई को समझाती, केकई ने क्या वर मांगे, भगवान क्या राजी हुए, भगवान कब चला गए पता ही नहीं चला। और नहीं आने के भगवान जब वापस आने को मना करते हैं, उस योग में उनका पिताजी राजा दशरथ शरीर छोड़ देते हैं। और छोड़ करके यही कहते हैं, छोड़ते छोड़ते भगवान का नाम लिए हैं। अब राजा है, अपना पुत्र को ध्यान करते करते शरीर छोड़े हैं।
अब सभी अयोध्यावासी में कोई राजा है ही नहीं, और जो राजा का पद ले सकता वो भी नहीं है। राजा को नहीं होने पर राम को राजा बनना चाहिए, राम नहीं है। दूसरे बेटा भरत को वो बनना चाहिए, वो भी नहीं है। लक्ष्मण भी नहीं, शत्रुघ्न भी नहीं, तो फिर कौन राजा बनेंगे? एक प्रजा को, एक समाज को बिना राजा को रहना ठीक नहीं है। तो सब विचार करने की अब यही गुरु वशिष्ठ ने कहा कि देखिए इसका दाह संस्कार अब करना उचित है, राजा दशरथ का। इसके लिए इनके जो पुत्र को हमको पता है कहाँ, उसको बुलाना चाहिए। राजा दशरथ क्यों नहीं राम को बुलाए, क्यों लक्ष्मण को भी नहीं बुलाए, सीधे सीधे भरत को क्यों नहीं बुलाए? क्योंकि राजा दशरथ जानते थे नीति के रास्ता नहीं बदलना चाहिए। भगवान राम नियम से व्रत लेकर के वन में चले गए हैं, माँ और पिताजी के आशीर्वाद पाके। राजा दशरथ को पता है कि राजा दशरथ नहीं चाहते हुए भी राजी हुए थे कि भरत का राज हो ना, नहीं चाहते हुए भी राजी हुए कि भरत का राज हो। तो अगर अभी राम को बुलाया जाएगा, बीच में भरत भी आ गए हैं, और बीच में कैकेयी अपने बात उठाएगी कि हमने आपको तो वन में भेजे थे, फिर आप क्यों वापस आए? तो राजा दशरथ के नहीं रहने पर अब चुनते हैं कौन? सीधे सीधे गुरु वशिष्ठ चुनते भरत को ही वापस बुलाया जाएगा शुद्धम। और भरत आएंगे, आए हैं। भरत को पहले से अपशकुन तो हो रहा था कि ऐसे दशा। जब अयोध्या पहुंचते हैं, देखते युवक लोग, जो नौजवान लोग हमेशा अयोध्या के रक्षा के लिए खड़े रहते थे, आज ये लोग क्या कर रहे हैं? कोने कोने में, गली गली में खड़े होकर सिसक सिसक के रो रहे हैं। भरत ने सोचा कि अयोध्या में क्या हो गया। सभी जगह पर निराश निराश निराश, और जानते थे कभी भी मैं दूर होके फिर वापस लौटता था तो पिताजी कहाँ मिलते थे? कैकेयी के भवन में। ज़्यादा समय, ज़्यादा लाडली कैकेयी थी, उन्हीं के पास मिलते तो सीधे सीधे कैकेयी के पास पहुंच जाते। और कैकेयी क्या करती सुता में सुनते, पुरजन मिले न कही, कछु गवही जो रही जाए, भरत कुशल पूछे न सकई, भय विषाद मन माए। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौ से चुप से रहते हैं। कि उन लोगों, नगर के लोग मिलते, उस लोगों को भी नहीं पता है कि भरत किस मोड़ तरफ जाएगा। भरत के प्रेम कितने अटूट है राम के विषय में, भरत के प्रेम कितने अटूट है उनके पिता के विषय में, कि भरत सचमुच में अब झुक करके अपने माँ जैसा होगा। जिसका माँ जैसा होगा तो वो स्वयं कैसे होगा? जिसके माँ ऐसे कैकेयी ने मांग करके एक बेटे को दूर भेज दिए, दो बेटे को दूर भेज दिए, एक बहू को भी दूर भेज दिए, उनका बेटा कैसा हो सकता है? सभी लोग मन में शंका भी है, और कितने लोगों के बीच में विश्वास भी है। भरत जी को कोई भी ये नहीं बता रहे हैं कि क्यों उदास है। तो भरत क्या सुनता है कि बाजार में रास्ते देखते नहीं जा रहे हैं, मानो नगर में दसों दिशाओं तब दावनी अग्नि जा लगी है। मानो दसों तरफ से दिशाओं में आज ऐसा कठिन परिस्थिति आ गया अयोध्या में कि सारे तरफ अग्नि ही अग्नि है। और पुत्र की आते सुनकर के सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चंद्र रूपनी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। जब सुन कैकेयी को पता लगा कि मेरा बेटा भरत है, जिसके लिए मैं राज मांगा हूँ, जिसके ए वियोग में उनका पिताजी भी शरीर छोड़ेंगे, अब रास्ता इनका पूरा पूरा खुली है, वो आ ही गए हैं आंगन में। और सुनते हैं क्या? वह आरती सजा करके आनंद में भर करके थाली लेकर खड़ी। अब बताइए, अब कोई जिसका पति गुजरा हो वो आरती सजा करके अपने बेटे को स्वागत करना चाहिए क्या? सनातन धर्म तो विरोध करेगी इस बात को कि कोई शरीर छोड़े तो उनके में लीन रहना चाहिए। जब तक दाह संस्कार आदि विधि विधान ना हो, जो 12-13 दिन तक ना निकल जाए, तब तक खुशहाली के तो बात बनती ही नहीं, पूजा पाठ के तो बात बनती नहीं, सारे देवताओं वहां से। लेकिन कैकेयी ने सब मर्यादा को तोड़ करके अपने बेटे को स्वागत के लिए आरती सजा रही है। वह आरती सजा करके आनंद में भर करके उड़ दौड़ती, और देख जेर पर से मिल करके भरत से शत्रुघ्न महल में आए हैं। भरत जी ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन में पाला मार गया है। इस प्रकार से एक कैकेयी के ही चेहरा पर हर्षित है, एक कैकेयी के चेहरा पर भी भरत देख रहे हैं कि हर्षमुख है। भरत जी सारे परिवार दुखी देखा, मानो कमलों की वन में पाला मर पड़ी है।
और पुत्र को सोचवश होकर के मन मारे बहुत उदास देख करके वह पूछने लगे कि हमारी नहर में कुशल तो है। भरत पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं, बड़े भाई कहाँ हैं, सब कुशल तो है ना। भरत जी सब कुशल सब कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुल क्षेम से पूछी। भरत जी ने कहा कि कहो पिताजी किधर है, मेरे माताएं और कहाँ हैं, मेरे भाई दोनों और कहाँ हैं, भाभी किधर है। सुनी सुत वचन स्नेह में कपट, नीर भरी चैन भरत श्रवण मन, सूल सम पापिनी बोली बहन। अब क्या उत्तर देगी केकई, क्या सोचती थी भरत के बारे में और क्या उसके सामने आ गया। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर के नेत्र कपट जल भर करके पापनी केकई ने भरत जी के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाली वचन बोलती है। त्रिशूल जैसे कोई व्यक्ति को लग जाए कितनी चोट लगेगी, हम और आप तो नहीं अनुभव कर सकते, बता नहीं सकते, लेकिन ऐसा दुख जो कोई व्यक्ति को लगता है जैसे त्रिशूल किसी को लग जाए, ऐसा लगा कि ऐसा लगी भरत को केकई की वाणी जो केकई कहने वाली है। श्रोताओं क्या कहती है, हम पहले गाएंगे अयोध्या कांड के चरित। आपको 160 दोहा पे हम चल रहे हैं, हर सप्ताह वहीं से कथा आगे उठाते हैं। चलिए पहले हम कुछ दोहा का चौपाइयों का गुणगान करते हैं, फिर उसको अर्थ समझेंगे अयोध्या कांड में सीधे सीधे। तात बात में सकल सवारी, मैं मंत्रा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपई सुरपति पुर बगुधार्यो। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु महमय करि के ही नादा। तात जातात कुंभकारी, परिभूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देख न पायहु तोई, तात न राम ही सौपहि मोहि। बहुरी धीर धरि उठह समारी, कहूँ पितु मरन हेतु महतारी। सुनि सुत वचन कहसि केकई, मरम पाछ जनु मायहु देई। आदित्य ते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। भरत ही विसरयो पितः मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन्यो जानि जिये, थकित रहे धरि मौन। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो पूरे रामायण में सबसे कठिन समय बीत रहा है भी भरत के ऊपर। हर एक चरित्र को, हर एक वक्ता को, हर एक व्यक्ति जो रामायण में कथा है जिसके बाद में है, राम हो, सीता हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, सुमित्रा हो, केकई हो, कौशल्या हो, सीता देवी हो, उर्मिला हो, जितने जितने भी है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख अभी किसको सहन कर रहे हैं सुताओ? सबसे ज्यादा दुख कौन सहन कर रहे? भरत, जिसके कानों में ऐसा बात सुनने पड़ रहा है कि जिससे उसके सबसे ज्यादा श्रद्धा और प्रेम है, वही अभी इनका सबसे बड़ा, वही इसके कारण ही, अपने माँ के कारण इन लोगों से उनको बिछो हुआ है। सुनिए, हे तात, मैंने सारी बात बना चली थी, बेचारी मंत्रा सहायक बनी मेरा, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया कि राजा देवलोक चले गए। मैंने क्या काम बना लिया था? अब केकई बता रही भरत को, सुनो। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गया, और मानो सिंह की गर्जना से सुन करके हाथी सहम गए हो। सिंह और हाथी हो। तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। कौन? भरत है। कि मेरी माँ के कारण मेरा पिताजी का देहांत हुआ, मेरी माँ के कारण मेरे भाई हमसे बिछू हो गए, और विलाप करने लगी कि हे तात, मैं आपके स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका है, आप मुझे रामचंद्र जी के सौंप भी नहीं गए थे। फिर धीरज धर करके मैं संभल करके उठ बैठे कि माता, पिताजी मरने का कारण तो बताओ, कि किस कारण से पिताजी शरीर छुए, मैया ये बात तो बताओ सीधे सीधे। पुत्र का वचन सुन करके की कहने लगी कि मानो मर्मह स्थान का पाच करके चाकू से चीर करके उसमें जहर भर लिया हो। कोई ऐसा समझा दे कि देखिए,
और कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरुआत करके आखिर तक बढ़ी कि प्रसन्न मन से सुना दिए। कहते क्या, भरत ही विसरो, श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया। जब सुने कि पिताजी शरीर छोड़े हैं और मेरे विमोह में और मेरी माँ के कारण और मेरे कारण पिताजी शरीर छोड़े हैं, और रामचंद्र जी तो फिर वन में गए। जब सुने राम भी वन में चले गए तो अरे और भी हो रहा है, सिर्फ पिताजी स्वर्गवास नहीं है लेकिन भैया भी वनवास है। आगे सुनिए, और सारे अनर्थ कारण अपने अपने को ही जान करके वे मौन होकर के स्तंभित हो गए। स्तंभा जैसे एक जगह खड़ी हो जाती ना खंबा, उसी प्रकार से भरत एक जगह पर खड़े होकर सोचने लगे कि मेरे कारण मैं कितना कितना नालायक पुत्र हूं, कितना नालायक भाई हूं कि मेरे कारण पिताजी शरीर छोड़े, मेरे कारण मेरा भाई वन को गए। उनको बोली बंद हो गई और वे स्तन रह गए। स्तन कहने की सुन हो गए, कुछ भी बोलने लायक नहीं है भरत। बोले तो क्या बोले सुताऊं, सुनिए आगे चौपाई हम गाएंगे आपके बीच में, फिर से कथा को अर्थ समझेंगे। रामायण का अयोध्या कांड आपको सुना रहे हैं। आप श्रद्धा भाव से इस आषाढ़ महीना में शुक्ल पक्ष का षष्ठमी तिथि पर इसको श्रवण करिए। विकल विलोक सुतहि समझावती, मनम जरे परलोन लगावती। तात राउ नर सोचे हे जोगु, बिड़ सकृत जस कीनन भोगु। जीवन सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमति सोच परिहरऊं, सहित समाज राजपुर करऊं। सुनि सुटि सहमहु राजकुमारू, पाके चत जनु लाग अंगारू। धीरज धरि भरि ले कयु सासा, पापिनी सबहि भात कुल नासा। जो पे कुर चिरहि अति तोहि, जनमत काहे न मोरह मोई। पेड़ काटी ते पालहु सींचा, मिंजियत नित बारी बुलीचा। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन सिय भाई। जननी तू जननी भय, विधिसन कछु न बसाय। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस का अयोध्या कांड आपके बीच में है। भरत जी को जब ये सब समाचार मिली कि भैया कहाँ है, भाभी कहाँ है, दूसरा भैया कहाँ है, पिताजी कहाँ है, और बीच में सब कुछ उंगली इन्हीं के ऊपर उठ रहा है, बीच में उनके माँ है, लेकिन है तो कारण भरत ही। तो भरत क्या बोलेगा? पुत्र को व्याकुल देकर केकई समझने लगी कि मानो जले पर नमक डालने को कोई व्यक्ति कि कहीं कटा हो या जल गया हो तो उस पर नमक डालो, कैसे लगेगा? वो दशा अब केकई देख रही है। बोलते हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है, उन्होंने पुण्य और यश कमा करके प्रारब्ध भोग लिया है। प्रारब्ध नो कि राजा के बारे में क्यों सोच करे, तुम्हारे पिताजी तो ऐसा 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 इतने पुण्य कर्म किए थे, अपने समय पर गए हैं, और नहीं बताए कि अचानक मृत्यु हुआ है, शोक में मृत्यु हुआ है। राम राम बोलते बोलते शरीर छोड़े हैं, राजी खुशी से शरीर नहीं छोड़े, पीड़ा होते होते शरीर छोड़े, ये सारे बात नहीं बोले। और बोलते क्या, जीवल कान में इन्हें ही उन्होंने जन्म लेकर संपूर्ण फल पा ली है, अंत में इंद्र लोग तो चले गए होंगे। ऐसा विचार करके सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। अब भरत को बताएं कि आप राजा बनिए, पिताजी तुम्हारे गए तो गए, उनका समय हुआ था। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम किए, मानो पके घाव पर अगार हुछू कोई भूग दे। घाव शरीर में कहीं घाव हुआ ना, पूरे पक गया हो, फूटने वाला काम, उसी में कोई छुरी आके भोग दे तो उस तरह का घाव लग रही है किसी को, भरत को सुधाओ। और उन्होंने धीरज धर करके बड़ी लंबी सांस लेते हुए कि पापनी। जब सब सुनने के बाद में पहला शब्द भरत क्या करता अपने माता के विषय में? पापनी। कोई माँ को पना ऐसा कहता है क्या? और ये तो राम भी इनको माँ कहते हैं केकई को, लेकिन
भरत ने आज कहा कि पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। बेटा आज अपने माँ को सीख दे रहा, बताइए ऐसा भी होता है। लेकिन भरत ऐसा कह रहे कि दो पे कुरुचि रति नहीं, तुमने कुल नाशक कर दिया हमारे, ना पूरे कुल को आपने विनाश किया है। हाथ यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्म के समय ही मुझे क्यों नहीं मारना, मेरे गले को दबा करके उसी समय आप मुझे मार देते हैं कि तुम्हारे अगले बाद में चल के ऐसा विचार आएगा। भरत ऐसे कह रहे कि तूने पेड़ को काट करके पत्ते को सींचा है ना, पेड़ को तो काट दिया लेकिन पत्ते पे जल डाले, बताइए ऐसे कहीं हो सकता है। पेड़ तो शाहजहाँ दशरथ था, पेड़ उसके बाद में कौन बनेगा, पेड़ राम बनेंगे, और उसके पत्ते हैं हूं मैं, भरत बोल रहे। लेकिन अब पत्ते पे पानी डालने के क्या मतलब जब जड़ों की जड़ी को तुम काट दिए, ऐसे बात सुना रहे। और मछली जीने के लिए पानी उलिछ डालते हैं, अर्थात मेरे हित करने के जा रहे हैं, उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला, पहले मेरी उल्टे कर डाले, भगवान भरत कह रहे, और फिर बता रहे कि तुम्हारे भलाई के लिए मैं किया। और हंस बसु दशरथ जनकु राम लखन न भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न रसाय। मुझे सूर्य वंश और वंश दशरथ जी का सरीखे पिता और राम लक्ष्मण ऐसा भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए है, विधाता ने कुछ भी वश में मेरे नहीं रखे। और भरत कह रहे कि मेरी अच्छे भाग कि मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया, सूर्य वंश में जन्म लिए। भरत बता रहे कि राजा दशरथ जैसा मेरा पिता मिले, राम जैसा भाई मिले, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि तुम जैसे मेरी मां मिले, कि ऐसा हमारे जीवन कैसे हो गया कि तुम्हारे जैसा मां मिले, सब कुछ हमारे जीवन में ठीक चल रहा था भैया, तो ये कैसे ऐसे हो गई। पाप नहीं कह करके भरत जी अपने जन्म की मां जननी को ऐसा घोषित करते हैं। सुता आगे चौपाई में सुने, अयोध्या कांड की बड़ी अच्छी रोमांचिक कथा इसमें बीच में चल रही है, भगवान के चरित्र है, और जैसे ही तुलसीदास जी लिखे वैसे आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रोताओं हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ देर बाद जब हम आरती करेंगे उसके बाद में, उससे पहले ही राम भगवान के 108 नाम भी सुनेंगे, आप ओम राम रामाय नमः भी जप कर सकोगे, आज का पुण्य के भाग आपकी बनेगी। चलिए सुनते हैं चौपाई में क्या लिखा है। जब ते कुमति कुमत जिय ठयहु, खड खड हो यह देना गयहु, बरमांगत मन भई नर पीरा, गरिना जीव मुह बरयु न कीरा, भूप प्रतीत तोरि किम कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी, विविध नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी, सरल सुशील धर्म रत राउ, सो किमि जानिति ये सुभाउ, असको जीव जानतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, हे भय अति अहित राम तेहु तोहि, को मह तु असी सत्य बहु मोही, जो हसी सो हसी मोह बसिलाई, आखी लोट उठी बैठहु जाई, राम विरोध हृदय तय, प्रगट की न विधि मोय, सो समान को पात की, बाद कहो कछु तोय, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा है रामचरितमानस का अयोध्या कांड, और उसके अंदर हम लोग सुन रहे हैं भरत का दशा कैसे मोड़ रही, अपने माँ के विषय में क्या क्या कह डाले। पाप नहीं बोले पहले, कुल घातनी बोले, कुल को विनाश करने वाली मां बोले, अरे कुमति, बताएं क्या कि अरे कुमति, और बता रहे कि अरे कुमति जब तूने हृदय में बुरा विचार निश्चय ठाना था, उसी समय तेरे हृदय में टुकड़े टुकड़े क्यों ना हुए, जब तुमने उल्टा विचार आए तबले तुम उस समय तुम्हारे हृदय क्यों न टुकड़े हुए, वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, कि राम जैसे भाई को तुम वन में भेज दिए, तुमको दया नहीं आई, निर्दया नहीं, निर्दय बन करके भेज दिया, तेरा जीभ गल क्यों नहीं गए, कुछ हम लोग गलती करते तो बता दे कि जीभ ना, तो बता दे कि जीभ तुम्हारे गले क्यों नहीं ऐसे, तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़े, तुमने ऐसे कर्म किए हमारे भाई के साथ, हमारे पिता के साथ, भाभी के साथ, भाई के साथ, तुम्हारे मुंह में
कीड़े क्यों नहीं पड़े, तुम्हारे मुंह में के तुम्हारी जीभ क्यों ना गले, राजा ने तेरे विश्वास कैसे कर लिया ना। और जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनके बुद्धि हर लिया होगा। और ये भी बोलते हैं भरत की लगता है विधाता ने उसका मरण के समय बुद्धि। स्त्रियों के हृदय गति चाल विधाता भी नहीं जान सकते हैं, यह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों का खान है। भरत यहाँ कहते हैं कि तुमने ऐसा कपट किया है तो यही तुम्हारे परिचय है कि तुम कपटी हो, पाप हो, पापी हो, और तुम्हारे में अवगुण 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 आदि भरे है, सब बुरे बुरे ज्ञान ही बढ़े। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, इससे आप फायदा उठाएं, इससे आप लाभ उठाएं। वे भला स्त्री स्वभाव के कैसे जानते थे। अरे जगत में जीव जंतु ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी को प्राण समान प्यारे नहीं। पता लगे राम को तो सब प्यार है, जो शत्रु का कोई बनेगा राम को, वो भी राम को प्यार करने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन आपका विचार कैसे, भरत आपको इतने लाडले मानते थे और आप कैसे उनको वन में भेज दिए। वे श्री रामचंद्र जी तो मुझे अहित हो गए थे, वैरी लगे थे। तू कौन है मुझे सचमुच सच कहा, तू जो है सो है, वहां अब मुंह से स्याही पोत करके मुंह काला करके उठ करके मेरी आंखों से सामने ओट से चली जा। अब भरत कहे से जो भी है तो अपने मुंह काला कर लीजिए, मेरी मां कहलाने लायक नहीं है। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोही, और विधाता ने मुझे रामचंद्र जी के विरोध करने वाले तैर हृदय से उत्पन्न किया है, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम जी का विरोधी जाहिर कर दिया है। मेरे बराबर पापी दूसरा अब कोई भी नहीं संसार में। अब भरत सोच रहे कि मेरे बराबर पापी अब कोई नहीं है, क्यों, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं, कि तुम्हें कहने में क्या मतलब, अब तो तुमने जो करना था तो कर डाले। ए भरत, केकई का पुत्र भरत अपने माँ से ऐसा कर रहे हैं। सुताओ माता जी क्या करती हैं कि इतने परिस्थिति आ गई, अब सोचे कि अब क्या करें, जब हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना चाहिए, उस बातें को हम चौपाई में सुनते हैं। सुनि शत्रुधन मातु कुटिलाई, जरहि गात ऋषि कछु न वसाई, तहि अवसर कुबरी आए, बसन विभूषण विवित बनाए, राखी ऋषि भैरव लखन गौ भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई, हम गिलात तकी कुबर मारा, परिमुआ भर मही करत पुकारा, गोबेर टूटे वो फूटे कपारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु, जांदैया में कान सावा, करत नीक फल ये नयहु पावा, सुनि रिपुहन लकी नक सिर खोटी, लगे घसीटी धन धरी धरी चोटी, भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहि गे दो भाई, मलिन वसन विबरिन विकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेल बन, मान्यो हनि तुषार सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चुताओ आप सुन रहे अयोध्या कांड। माता की कुटिलता सुनकर के शत्रुघ्न जी ने सब अंग क्रोध से जल भर गए। शत्रुघ्न जिसका वरदान है, जिसका नाम से आता है कि शत्रुओं को उसके जीवन में कभी उससे जीत नहीं होगी, आज अपने माता को, केकई को, मंत्रा को पीटने के लिए मन में बात पैदा होने लगी। पर कुछ वश में नहीं चलता था। उसी समय भीति भांति भांति कपड़े को और गहने को सज जर कर कुबड़ी मंत्रा भी वहां आ गई। अब ऐसे सजने का समय है क्या, जब देश का राजा, मुख्य राजा शरीर छोड़े, उसमें सजता तो कोई भी नहीं है, पूजा पाठ सब हीन हो जाती हैं। और उसी सजा देकर लक्ष्मण जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण के छोटे शत्रुघ्न जी क्रोध भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति अगर जो मिल जाए, आग जो धीरे धीरे डूब रही हो, उसके समय घी थोड़े और दे दो तो कैसे प्रज्वलित होगी। अब मंत्रा को देखकर जितना क्रोध कम हुआ होता श्रोताओं, फिर से उज्जवलित हो गई।
उन्होंने जोर से तक करके कुबड़ को एक लात जमा दिया और चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है मंत्रा। भरत ने कहा कि अब क्या मतलब इस सबसे। उसका कुबड़ टूट गया है, अब कपाल फूट गई, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगे और ये कहराती हुई बोली कि हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा है? जो भला करता था वही बुरा हो गया, बुरा फल मिल गया मुझे। उसकी यह बात सुनकर उसे नख से शिखात दुष्ट जानकर शत्रु जी ने चोटी पकड़ पकड़ के घसीटने लगे और दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और कहा कि भाई अब तुरंत कौशल्या जी के पास चले, इनके समय क्यों व्रत बिगाड़ रहे हैं। दुआ में आता कौशल्या मैले वस्त्र पहने हुए हैं। देखिए अंतर, के सच दज के खड़ी है, जिसका पति गुजरा वैसे बैठते हैं क्या? उनके दासी भी सच दस के आए हैं, लेकिन जो सचमुच में मौन धारण किए हुए, जो सचमुच में सूतक की तरह मना रहे कि हमारे पति शरीर छोड़े हैं, कौशल्या है। कौशल्या के पास जाने, कौशल्या का मैले वस्त्र पहने, चेहरे का रंग बदला हुआ, कोई श्रृंगार नहीं। क्या श्रृंगार करना पति जब शरीर छोड़े? और व्याकुल हो रही और दुख के बोझ से शरीर सूख गया, ऐसी दिख रही है कि मानो सोने का सुंदर कल्पतों को वन में पाला मार गया है। ऐसा दशा देखते हैं किसको? कौशल्या को। श्रोताओं, आज का अंतिम चौपाई दोहा हम सुनाते, फिर आपके बीच में 108 नाम है और रुद्राष्टक है और भगवान श्री राम जी का रामायण की आरती भी है। हमारे साथ रुके रही कुछ देर और। भरत ही देख मात बुटी धाई, मरुचित अवन परई जस आई। देखत भरत विकल भय भारी, पर चरण तन दशा विसारी। मात तात कहाँ देह दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई। के कही कत जननी जनमी जग माजा, जो जनमी तबै कहना बाजा। कुल कलंक जहि जनम मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। की त्रिभुवन मोहि सरसय भागी, गति शशि तोरे मात जहि लागी। पितु सुरपुर बनक रघुबर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। दिग मोहि भयो बेनु बन आगी, दूसहि दाह दुख दूषण भागी। मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठि संहारी। लिए उठाए लगाए उर, लोचन मोचत बार। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। आज की अंतिम क्षणों में हम पहुंच रहे श्रोताओं। भरत को देखने की देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी। माता ने देखा कि हमारे बेटे आए हैं, पर चक्कर आ जाने पर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरती है। भूखे हैं और दुखी में है, बहुत दुखी में। जिसका बेटा छीना गया हो, जिसका पति छीना गया हो, वो कितने दुख में होंगे। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर को शुद्ध भुला करके चरणों में गिर पड़े। भैया कौशल्या के चरण में गिरते हैं भरत जी। जिस गिरना तो चाहिए था केकई के चरण में, जननी तो वही है, लेकिन वहां तो अब पापनी कह करके बोल करके फिर आए। शब्द का इतना असर होते ही श्रोताओं, कोई अगर जो सचमुच में आपको मार देना तो शायद थोड़ा दिन बाद आप भूल जाओगे, लेकिन शब्द कोई बोल दे आपके विषय में गलत, आपको लगे कि गलत बोले हैं, जब शब्द का असर पड़ते है वो कितने दिन तक आपके जीवन में असर करते रहती है। केकई के शब्द से भरत ने मारे और माँ को अपने जीवन से त्यागे। बताए कि मेरी माँ कौन है? कौशल्या। कौशल्या को जाकर अपना के करते, फिर बोलते कि माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्होंने देखा दे। केकई जगत में क्या जन्मी थी, और यदि जन्मी थी तो फिर बांझ क्यों ना रह जाती। क्या कह रही अपने माँ के विषय में भरत कि केकई क्यों जन्मी, केकई जैसा नारी क्यों जन्मते हैं धरती पर, और जन्मते हैं तो फिर वैसे ही
ऐसे ही बांझ रह जाते, फिर पर संतान क्यों पैदा करते। भरत ऐसे व्याकुल होकर के क्रोध में और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और माता कौशल्या से बोल रहे हैं कि मेरी माता कैकेयी ने क्यों जन्म ले तो फिर बांझ रह जाती, भगवान उसको वरदान देते नहीं कोई संतान को तो ठीक होता, लेकिन मैं उसका संतान बन करके कितना इस परिवार पे कलंक बन गया हूं, मैं एक दाग बन गया हूं। कुल कलंक जही जन्म है मोही, आया सीधा ना कि कुल का कलंक मैं हूं, जिससे कुल के कलंक लग गई मैया अपयश भाड़े और प्रियजन ध्रुव मुझसे हो गए। मेरे तो मान सम्मान भी सब चला गया, और जो प्रिय लोग हमारे थे वो सब हमसे विमुड़ गए, और मुझसे पुत्र का उत्पन्न किया है, मुझे द्रोही बना दिए है, और तीनों लोक में मेरे समान अभागा अब कोई भी नहीं है। भरत अपने आप को घोषित करे। श्रोताओ, पाप भरत से कुछ भी नहीं हुआ है, हुआ गलती तो उनके माँ से, लेकिन भरत सब कुछ अपने ऊपर ले रहा है कि मेरे कारण ही आज इस दशा हो गई अयोध्या में, मेरे कारण ही मेरे भाई स्वर्ग, मेरे कारण ही मेरे भाई वनवास में, मेरे कारण ही दूसरे भाई वनवास में, मेरे कारण ही मेरी भाभी वनवास में, मेरे कारण ही पिताजी स्वर्गवास है। श्रोताओ, ये कैसे दुख के बेला है भरत को आज अनुभव कर रहा है। तीनों लोक में मेरे समान अभागा कोई भी नहीं, भरत कह रहा है। सुनिए श्रोताओ, पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, पिताजी स्वर्ग में है और रामचंद्र जी वन में है, केतु के समान केवल मैं ही इन सब को अनर्थों का कारण हूं, ये सब का कारण मैं ही हूं। सुताओ, कौन कह रहे हैं? भरत कह रहे अपने कौशल्या मैया से। मैं बास के वन में आग उत्पन्न हुआ हो और कठिन दहा दुख में दोषों का भागी हूं मैं, कि बास के वन हो ना, बास में कोई एक आग लगा दे कितने तेजी से फैलेगा, उसी प्रकार से भरत कहता हूं कि मैं वो आग हूं जो बांस के वन में लगता है। बांस के वन में लगता है, कैसे आग फैलती है? वो आग कौन है? भरत कहे मैं हूं। और भरत जी को कोमल वचन सुन करके माता कौशल्या ने फिर संभल करके उठी, उन्होंने भरत को उठा करके छाती से लगा लिया और नेत्रों से में आंसू भर ली कि देखिए भरत, किसको किसको आप दोष दोगे, जो हो गया सो हो गया, अब इससे आगे बढ़ने का कोई रास्ता खोजना। श्रोताओ, ये राम कथा आपके बीच में हर शुक्रवार को हम कोशिश करते हैं आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए। आज अयोध्या कांड की कुछ चर्चा आपके बीच में हम ला चुके, और हमारी भाग्य थी कि आपको बीच में कथा को सुनाएं। हमारे साथ कुछ देरी रुके रहिए। अब हम भगवान राम का 108 नाम बोलेंगे। आप घर पर कुछ साधन है, आपके पास तुलसी है, तुलसी मंजरी है, पीले फूल है, कुछ अर्पण करने के लिए पूजा के स्थान पर, तो जरूर ओम राम रामाय नमः बोल करके अर्पण करिए। नहीं है तो मनी मन ओम राम रामाय भी बोलेंगे तो आपका आज का 108 राम का नाम भी जप हो जाएंगे। इधर मैं तो आपके लिए कर ही रहा हूँ भगवान राम का कथा को गुणगान करने के बाद में राम जी का 108 नाम हम सुनने जा रहे हैं। सुताऊं, इसके साथ साथ में तुलसी का मंजरी हम यहाँ अर्पण करेंगे। आप मन ध्यान लगा करके इसको आप श्रवण करें। ओम श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यम राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायका। ओम श्री नीलायंजन समाभा श्री भगवान श्री हन श्री सीतारामचंद्राय भ्यो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्रीमते नमः श्री रामाय नमः श्री रघुपुंगवाय नमः। ओम राम भद्राय नमः सदाचाराय नमः राजेन्द्राय नमः। ओम जानकी पते नमः अग्रगणे नमः वर्णाय नमः वरदाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः जनार्दनाय नमः जितामित्राय नमः प्रार्थेकर प्रयोजनाय नमः। ओम विश्वामित्र प्रियाय नमः दान्ताय नमः। ओम शत्रुजिते नमः शत्रुतापनाय नमः। ओम स्वर्गाय नमः सर्वदेवाय दे नमः शरणाय नमः। ओम बालीमर्दनाय नमः ज्ञान भवाय नमः अप्रेहे यच्छागाय नमः वाग्यमने नमः सत्यवर्ताय नमः। ओम शुचे नमः ज्ञानगमाय नमः धीर प्रगाय नमः। ओम खड्गविंसने नमः प्रतापवते नमः ग्रुतिमते नमः। ओम आत्मवते नमः वीराय नमः।
ओम जीत क्रोधाय नमः, अरिमर्दनाय नमः, विश्वरूपाय नमः, विशालक्षाय नमः, प्रभोये नमः, पड़ी वृडाय नमः, धीराय नमः, ईर्षाय नमः, ओम खग दहधराय नमः, श्रीमते नमः, कौशल्ये नमः, ओम श्री कौशल्ये नमः, हम सुईकाय नमः, हम विपुल वंशाय भ्यो नमः, ओम श्री महोरसकाय नमः, परमेष्टिने नमः, परायणाय नमः, सत्यवर्ताय नमः, सत्यसंधाय नमः, ओम गुरुवे नमः, परम धर्माय धर्मिकाय नमः, ओम लोकज्ञाय नमः, लोकभंगाय नमः, लोकात्मने नमः, लोककृते नमः, परस्मै नमः, अनार्दे नमः, भगवते नमः, ओम सेवाय नमः, जितमयाय नमः, रघुदुहाय नमः, रामाय नमः, दयाकराय नमः, ओम श्री स्वर्गाय नमः, सर्वपावनाय नमः, ब्रह्मणाय नमः, ओम श्री गोपस्त्रे नमः, सर्वदेवमयाय नमः, हरे नमः, ओम सुंदराय नमः, पीतवासिसे नमः, ओम सूत्रकराय नमः, पुरातनाय नमः, सौम्याय नमः, महर्षिये नमः, ओम कोदिने नमः, स्वर्गाय नमः, ओम सर्वकोविदाय नमः, कव्ये नमः, सुग्रीववरदाय नमः, ओम सर्वपुण्डाधिकप्रदाय नमः, भवाय नमः, जितः ऋषभगाय नमः, महोदराय नमः, अगनाशनाय नमः, ओम सुकृते नमः, आदिपुरुषाय नमः, कांताय नमः, ओम पुण्यकृतगमाय नमः, अकलमशाय नमः, चतुर्बाहुवे नमः, सर्ववासाय नमः, दूरवासाय नमः, सिद्धभाषिणे नमः, ओम निर्व्यात्मने नमः, स्मृतिमते नमः, वीरवते नमः, ओम प्रभुवे नमः, धीराय नमः, ओम दान्ताय नमः, घनश्यामाय नमः, सर्वयुध विशारदाय नमः, आत्मज्ञाति योग नीलाय नमः, ओम सुमनसे नमः, ओम राम रामाय नमः। श्रोता आपके बीच में 108 नाम भगवान राम को हम आपके सुनाए। अब हम चलते हैं भगवान राम की आरती करेंगे। आरती के साक्षात में फिर रुद्राष्टक का पाठ अभी हमारे बीच में रहेगी, विसर्जन का पाठ है, शांति पाठ है, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए और कुछ में दुख तकलीफ दूर करने के लिए श्रोताओं ऐसे ही पाठ को साधन बनी है। आपके बीच में मैं आरती कर लूँगा। घर पर अगर जो साधन है आपको आरती करने के तो रामायण ग्रंथ की आरती उतार लीजिए या सारी मूर्तियों को भी आरती उतार लीजिए बहाना, और उसके साक्षात में हम आपको बीच में रुद्राष्टक पाठ इसके पश्चात लाएंगे। श्री आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादिशेष अरुचारत, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरत श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, शाव शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वश, सारयांश सम्मत सब हिय की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, नरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के हिय की। आरत श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्त युवती की। जल निरोग भव मूर अमी की, कात्मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। कर्पूर गौरंग करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम।
सदा वसन्तन हृदयानविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरिः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब चलते रुद्राष्टक का पाठ। भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करते कि भगवान जो आज कथा का पाठ आपके बीच में हम श्रवण किए हैं, इसमें गाने बजाने सुनने में समझने में और भगवान हमारे से कोई अपना अपमान गलती हो उसको लिए हम क्षमा का पात्र आपसे मांग रहे हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकालमोकालमूलं तुरीहं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं कराल महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम सफोरन्न मौलिकलोलीन चारुर गंगा लसत भाल भालेन्द्र कंठे प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंड प्रकष्टम प्रलेहम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूल शूलपानीयम भजेहम भवानी पति भाव्य गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन्मधारी न्यायवादुमानाथ पदार विंदे भजेति ह लोके परेव नारायण न तत्व सुखम शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभु सर्व भूतादिवासम न जानामि योगम जपे नेव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं जरा जन्म दुखेत पैमानं प्रभु पाहि आपन मामीश शंभो रुद्राष्टम रिक्त प्रोक्त विप्रेण हर्तोष्ये या पठन्त नाराम भक्तां तेषां शंभु प्रसिद्धता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्रोता अब हम चलते हैं सीधे सीधे विसर्जन का पाठ। भगवान से क्षमा प्रार्थना करते कि भगवान यथाशक्ति और जो कि पाठ हम आपके श्रवण किए हैं कुछ कमियां त्रुटियां के लिए क्षमा, उसके साथ में आशीर्वाद मांगते कि भगवान अगले बार फिर हम जब एकत्रित होंगे इस पाठ को लेकर आपके बीच में तो हमारे को आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे संजोग बना रहे। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करहूँ कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। जो जन जहाँ से आय हूँ कथा सुनो मन लाए अपने अपने धाम को विदा हो ये हर्षाय। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में आये करहूँ तुम वास। करहूँ दंडवत प्रभु सन तुम ही करो कर जोर बार बार वर मांगहूँ हर्षि देव श्री रंग पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जाहूँ पवन सुत सैन करो मानस भय विश्राम। हरि शरणन नाथ तुम्हारे दास को सिद्ध भय सब काम। हरि शरणन गुरु शरणन शरणन गौरी गणेश तुलसीदास प्रभु के शरणन शरणन अवध नरेश। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई कथा विसर्जन कोत है ईश शीश नवाय। साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम श्रोतागण कर जोर कर सबको सीताराम सियावर
रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रोता, शांति पाठ के साथ साथ में मन में प्रार्थना करते कि भगवान आज के जो सत्संग में हम अवसर प्राप्त हुई कि हम इस सत्संग को ऐसा कठिन समय पर धरती पर चल रही फिर भी हम निकल करके आए और आपके बीच में इस पाठ को हम श्रवण किए। श्रोता, इसका आशीर्वाद हमारे जीवन पर बरसते रहे। ऐसे भावना से आज का अंतिम क्षण को हम सुन कर जा रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनार मृत्योर्मोच्येमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनार मृत्योर्मोच्येमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनार मृत्योर्मोच्येमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सतगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मामृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रोताओं, हम 9 बार माता रानी का मंत्र बोलने जा रहे हैं, जिस मंत्र से महामारी जो हमारी पूरी धरती पर छाई हुई है, इस मंत्र का असर अगर जो सचमुच में भक्तों के ऊपर पड़ जाए तो ये महामारी ऐसा कोई किसी भक्त को कोई भी परेशान ना करे। इस भाव से श्रद्धा से श्रवण करिए इस मंत्र को। मन में यही सोचिए कि भगवान माता रानी इस मंत्र के पुण्य से सारी धरती पर जो आपत्ति छाई हुई है, महामारी फैली हुई, इससे शांत हो जाए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्रोता, आज हमारे साथ आप साथ दिए इस सत्संग के बेला में रामायण की कथा को आपको बीच में प्रस्तुत करने के लिए मुझे भाग मिले। यह हम आभारी है कि आप हमारे साथ जुड़े और इस कथा को लाभ उठाए। ऐसे संजोग बनाए रखिए कि हर शुक्रवार को रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पर आपकी इस कथा को राम कथा। जय श्री राम